डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। कहां से शुरुआत करूं अपनी इस कहानी की। मेरी जिंदगी की ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जिसे जब भी याद करता हूं बहुत ज़्यादा डरता हूं। और मुझे लगता है जब मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बात मानिए, मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं 10वीं कर चुका था, अपने गांव में ही रहा करता था और मेरे 5 दोस्त थे जिनके साथ अपने गांव में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता। वो ठीक ठाक अमीर थे, कुछ की अपनी ज़मीनें थीं, वहाँ वो खेती किया करते। जबकि एक मेरा दोस्त बलिया, जो कि सरपंच का बेटा था और उनकी एक मिठाई की दुकान थी, वो मिठाई की दुकान पर बैठ जाया करता, वहाँ काम ज़रा भी नहीं करता। बहुत सारे नौकर रखे हुए थे उन्होंने, लेकिन वहाँ से वो चोरी करके कुछ पैसे ले आया करता और उन पैसों से हम बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते। मेरे पिता शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। मैं पिता को कहता था, मैं आपके साथ काम करने लग जाऊंगा, पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगता। सभी दोस्त पढ़ाई करना नहीं चाहते, मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं भी 10वीं के बाद नहीं पढ़ना चाहता। मेरे पिता बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी में कुछ भी किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपने पिता को कैसे समझाता, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ कर देंगे, मैं आपके उस फैक्ट्री में लग जाऊंगा और आपकी तरह काम करूंगा। पिता कहा करते थे, वो बहुत मुश्किल काम है, मुझे सारा दिन खड़े रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, पसीने से शरीर जैसे कमज़ोर होने लगता है। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं उस फैक्ट्री में काम करूं, उतनी परेशानी मैं सहूं। वो चाहते थे मैं पढ़ लिख लूं और किसी दफ्तर में आसानी से बैठकर कोई सरकारी काम करूं। लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता था, मस्ती में मन लगता था। और इसका कारण था बलिया, सरपंच का बेटा। वो कहने लगा था कि 10वीं के बाद अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में मस्ती किया करेंगे, मैं दुकान से पैसे ले आया करूँगा, तुम्हें बहुत घुमाया करूँगा। उसने अपनी ये बात बिल्कुल सच साबित कर दी थी। वो हमें शहर ले जाया करता था। शहर हम बस के सहारे जाते और किराया भी वो दिया करता। शहर में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हम। वहाँ कॉलेज देखने जाते। अब कॉलेज के बाहर कई सुंदर सुंदर लड़कियाँ हमें नज़र आती और बलिया को लड़कियाँ छेड़ने में बहुत मज़ा आता था। पता नहीं, जब से वो 8वीं में हुआ था उसका ध्यान लड़कियों में ज़्यादा जाने लगा था। बेवजह ही लड़कियों को ताड़ता रहता और हम भी उसके साथी थे। वो हमें खिलाता पिलाता था, हम बस उसके चमचे बनकर हामी में हामी भरते रहते। कई बार शहर में कुछ लड़कों से हमारी लड़ाई हो जाती, लेकिन हम 6 के 6 टूट कर पड़ जाते, इसीलिए हमसे कोई लड़ना नहीं चाहता था। हर किसी का कहना था वो गाँव के लड़के बहुत ज़्यादा लड़ाके हैं, इसीलिए कोई हमसे झगड़ता नहीं था और हम कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते थे। कुछ तो हमसे 5-5 साल बड़े थे, नज़रें झुकाकर निकला करते थे और हम चौड़े होकर वहाँ पर बैठा करते थे। भले ही वो कॉलेज में हो, लेकिन पढ़कर किसी को क्या मिलता है, हम ये सोचते थे। मैं लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरा ख्याल तो बस यही रहता था, पिता मुझे पढ़ने को क्यों कह रहे हैं, ये कोई ज़िंदगी है, सारी उम्र पढ़ते रहो, जेब में तो पैसे आते नहीं। मैं बलिया को कहा करता था, बलिया अपनी दुकान पर बिठाना शुरू कर दे, मुझे पैसे चाहिए। बलिया तब हाथ में 10 रुपए थमाकर कहता, ये ले, क्या खाना चाहता है, खा कर आ। मैंने कहा, नहीं बलिया, ये तूने पैसे दिए हैं और ये कम है, मैं कमाना चाहता हूँ। बलिया ने कहा था, डरने की बात नहीं है, देख मैं एक अलग दुकान खोलूँगा तुम सबके लिए, एक एक दुकान सबको दूंगा। उसने ये सपने दिखाए थे और हम सब बस उसके इर्द गिर्द घूमा करते, कब वो एक दुकान खोलेगा। लेकिन वो दुकान खोल नहीं पा रहा था। हम शाम के वक्त गांव में वापस आ जाते। अब हमारे गांव में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
हम 10वीं तक पढ़ चुके थे, जबकि गांव में बहुत कम लोग थे जो इतना पढ़े हुए थे। हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, इसीलिए हमारी इज्जत भी ज़्यादा होने लगी थी। बस मेरे पिता पता नहीं क्यों कहा करते इससे ज़्यादा पढ़ ले, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन लाखन, जो कि मेरा दोस्त था, जो दूसरे सेक्शन में पढ़ा करता था, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ था। कई बार हमारे घर काम करने के लिए आ जाया करता था, कई बार मुझे पढ़ाने के लिए आ जाया करता था। वो तो कहा करता था तू पढ़ ले, मैं मदद करता हूँ। लेकिन मेरा ध्यान ज़्यादातर बलिया की तरफ था। बलिया कितनी अय्याशी करता है, कितना खाता पीता है। लाखन के पास उतने ही पैसे थे जितने हमारे पास थे। लाखन के पिता भी उसी फैक्ट्री में काम किया करते थे जहां मेरे पिता काम किया करते थे। कई बार मैं लाखन के साथ घूमने के लिए जाता। लाखन के पास तो पैसे भी नहीं होते, बस चलकर हम शहर की तरफ निकल जाते। किसी न किसी जान पहचान वाले को कहते कि रुक जा, उसकी बाइक के पीछे बैठकर शहर जाते। असली मज़ा बलिया के साथ आता था। बलिया समोसे खिलाता था, भटूरे खिलाता था, लेकिन लाखन के साथ कुछ खाने को नहीं मिलता था। अब कुछ खिलाएगा तभी मज़ा आएगा ना। फिर भी उसकी बातें अच्छी हुआ करती थी। जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना वो बता दिया करता था, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था। फिर बलिया कहता तू उससे दूर रह, वो अच्छा नहीं है। अब बलिया लाखन के बारे में ज़्यादा जानने लगा था कि उसके पास भी पैसे नहीं हैं। उसे हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहता था। अब जो लाखन था वो 11वीं कक्षा में स्कूल में पढ़ता था, और वो भी शहर में। हर रोज़ शहर जाता था, कभी कभी चलकर ही। जब उसे लिफ्ट नहीं मिलती वो चलकर शहर पहुंच जाता। जब वो वापस आ रहा होता हम उसे घेर लेते। मैं तो बलिया को समझाता, उसे जाने दो, परेशान क्यों कर रहे हो, वो वैसे भी थका हुआ है। बलिया उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता। लाखन कभी कभी झगड़ने को करता, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देते। सब उसकी बाजुएं पकड़ लेते और लाखन मेरी तरफ देखने लगता और कहता तू भी इनके साथ रहता है तो बिगड़ जाएगा। मैं लाखन को कहता देख लाखन, ये मेरे सच्चे दोस्त हैं, जो ये कहेंगे मैं वो करूँगा। इस तरह एक दिन लाखन की लड़ाई बलिया के साथ हो गई थी। बलिया बार बार उसे परेशान किए जा रहा था। जब भी लाखन कुछ सामान लेने के लिए उसकी दुकान पर जाता, बलिया वहाँ पर भी उसकी बेइज्जती करता रहता। लाखन बहुत परेशान रहने लगा था कि जब भी वो घर आता है रास्ते में बलिया उसे रोक लेता है, लड़ने लगता है। लाखन पहले से ही थका हुआ होता है, उसकी किताबें भी बलिया फाड़ देता है। जानबूझकर बलिया को लाखन को तंग करने में मज़ा आता था, लेकिन बाद में मैं लाखन के घर जाता, उसे समझाता वो तो पागल है, देख उसकी बातों का बुरा मत मान, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, छोड़ दे ये पढ़ना लिखना, कुछ फ़ायदा नहीं है। बलिया पैसे देता है सबको, तुझे भी देगा, आराम से समोसे खाएंगे, शहर जाएंगे और लड़कियां छेड़ेंगे, बहुत मज़ा आता है। एक शाम लाखन घर की तरफ आ रहा था और बलिया दिमाग में कुछ सोचे हुए था। उसने कह दिया था आज लाखन को उन टीलों के पास रुकना है। वो हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर थे और वहां जाकर कोई भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। वहां पकड़कर लाखन को पीटेंगे। मैं बलिया को कह रहा था देख मैं लाखन को समझा दूंगा, अब के बाद वो आंखें उठाकर तेरी तरफ नहीं देखेगा, कोई जवाब नहीं देगा, तू चाहे उसे चमाट मार लेना, लेकिन देख वहां टीलों के पास कुछ करना मत, आज तू ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। तब बलिया ने बताया कि सुबह सुबह जब लाखन दुकान के पास से गुजर रहा था ना, कुछ मिठाई लेने के लिए रुका था, तब उसकी माँ भी उसके साथ थी। तभी लाखन जानबूझकर थोड़ी हेकड़ी दिखाने लगा और बलिया ने भी तब उसकी माँ को कुछ कह दिया, जिसके बाद लाखन ने भी बलिया की माँ के बारे में गलत शब्द बोले। लाखन ये बोलकर सीधा स्कूल की तरफ निकल गया था, लेकिन बलिया उस बात को भूल नहीं पाया था। बलिया ने हम सबको कह दिया था टीलों के पास जब लाखन इधर चलता हुआ आएगा, टीलों के पास ही उसे पकड़ लेंगे और वहाँ आज इतना पीटेंगे कि वो अपनी माँ अपने बाप सबको भूल जाएगा। मैं बलिया को समझाता रहा और बलिया ने साफ साफ धमकी दे दी थी अगर तू लाखन का साथ देगा तो तेरे साथ भी वैसा ही होगा। मैंने सर झुका दिया। अब अगर बलिया मुझ पर गुस्सा हो जाएगा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने बलिया के सिवा भविष्य के बारे में सोचा तक नहीं, आखिर मेरा क्या होगा। उसके बाद मैं भी अपने साथियों के साथ उस टीले पर पहुंच गया। वक्त ज़्यादा नहीं हुआ था, 2 घंटे तक हमें इंतज़ार करना था, लेकिन बलिया ने काफ़ी अजीब चीज़ की। वो टीलों के पीछे उसने खड्डा खोदने के लिए कह दिया। हम 3 जन थे,
हमने खड्डा खोदना शुरू कर दिया। अब जो बलिया था वो तो टीलों के आगे सड़क के पास खड़ा हो गया। उसने ऐसी वीरान जगह पर इतना बड़ा खड्डा खोदने को क्यों कहा है, हम समझ नहीं पा रहे थे। हम 3 जन खड्डा खोदने में लगे हुए थे। उसके बाद जो बलिया था वो इधर आवाज लगाने लगा, काम हो गया? हमने कह दिया हाँ काम हो गया। उसने कहा यहीं पर बैठो, मैं कोई चीज़ लेकर आऊँगा, उसके बाद वो यहाँ रखना है, फिर हम चले जाएंगे। मैंने आवाज़ लगाकर कहा हम तो लाखन के लिए आए थे ना, अब ये चीज़ यहाँ फेंकने वाली ये कहाँ से आ गई? बलिया ने आंखें दिखाई थी, मैंने सर झुका लिया था। 1 घंटे तक हम तीनों उस खड्डे के पास खड़े रहे। उसके बाद हमने देखा बलिया अपने 2 साथियों के साथ लाखन को रस्सियों से बांधा हुआ, उसके सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई, उसे घसीटते हुए उस तरफ ला रहे थे। लाखन को खून से लथपथ देखकर मैं तो बहुत घबरा गया, लेकिन मैंने देखा बलिया के सर पर भी चोट लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ हो। फिर वो लाखन को इस तरफ लेकर आए। लाखन मेरी तरफ देख रहा था। देख तू भी इनके साथ है, इनसे दूर रह, इनसे दूर रह। मैं बलिया को समझा रहा था, देख बलिया क्या कर रहा है। बलिया ने कहा इसके सर पर पत्थर मारो, जो पत्थर मारेगा मैं उसे 1500 रुपये दूंगा। अब बलिया ने यह कहा था, मैं तो ये करने वाला नहीं था, लेकिन हमारे एक साथी ने बिना सोचे, वो बीड़ी पिया करता था और लाखन ने उसे आज एक पूरा बीड़ी का बंडल दिया था, जिसके बाद उसने बड़ा पत्थर उठाया और लाखन के सर पर मारना शुरू कर दिया। बार बार वो पत्थर मारता गया और लाखन बेहोश हो गया। फिर बलिया ने कहा बाकी भी इसको पीटना चाहते हो तो पीटो। मैंने बलिया को समझाया, देख बलिया इसे जितना पीटना था हमने पीट दिया, इससे ज़्यादा पीटेंगे ये मर जाएगा। तब बलिया ने कहा रुको, फिर ये मर जाएगा, कोई भी इसे और नहीं पीटेगा। मुझे लगा बलिया को तरस आ गया, वो इसे मारना नहीं चाहता। मैंने बलिया को कहा खोलो इसे, बलिया खोलो, देखिए बेहोश हो गया, जल्दी से इसे होश में लाओ। बलिया ने कहा नहीं, होश में नहीं आएगा। आज मेरी माँ के बारे में बोला है, तभी मैंने कह दिया था साले तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं बलिया को समझाता रहा था, बलिया ऐसा कर नहीं सकते, पुलिस पकड़ लेगी, देख पकड़े जाएंगे। मेरी बात मान, बलिया लाखन को छोड़ दे, मैं लाखन को समझाऊंगा, जो हुआ वो भूल जाएगा और दोबारा तेरी माँ के बारे में कभी कुछ नहीं कहेगा। बलिया बहुत गुस्से में था और मैंने देखा बलिया ने शायद कोई नशा किया हुआ था, उसकी बार बार आंखें चढ़ रही थी। ऐसा बलिया नहीं होता। आज तो उसे फिक्र नहीं थी किसी चीज़ की। वो कह रहा था मेरा बाप सरपंच है, देख लेंगे अगर पुलिस आई हमारे गांव में, लेकिन पुलिस तो तब आएगी ना जब उन्हें कुछ पता चलेगा। फेंको इसे खड्डे में। 4 जन लाखन को पकड़कर खड्डे में फेंक चुके थे और मैं बलिया को समझा रहा, बलिया समझ जा, ये तू गलत कर रहा है। बलिया ने मेरे एक चमाट लगाई और मैं पीछे गिर गया। उसके बाद लाखन जिंदा था, वो बेहोश था लेकिन हिल रहा था। सब ने मिलकर उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया था। मिट्टी डालते गए। 4 फुट गहरा खड्डा खोदा था इन टीलों के पास। कोई यहाँ नहीं आता था, यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। लेकिन जब मिट्टी डालते गए, मैं रोकने की कोशिश करता रहा। मिट्टी से ऊपर तक भर दिया था, उसमें भारी पत्थर भी डाले थे। नीचे जिंदा गाड़ दिया था लाखन को। सभी साथी हंस रहे और मैं रो रहा। लाखन मेरा दोस्त था, ये कैसे बन गए हैं मेरे साथी। मैं उन्हें समझाता रहा, निकालो वो मर जाएगा। बलिया ने कहा चलो अब यहाँ से जाने का वक्त है, और इस बात के बारे में अगर किसी ने किसी और को बताया, याद रखना उसे भी यहाँ किसी टीले के पास खड्डा खोद कर दफनाऊंगा। और मुझे डर मोनू तुझ पर है, बताएगा तो नहीं ना, तू लाखन का दोस्त है। मैंने कहा देख बलिया लाखन को निकाल, लाखन मर जाएगा। तो बलिया ने कहा हाँ लाखन मर जाएगा और ये दोस्त है लाखन का, एक और खड्डा खोदो। 2 जन मुझे पकड़ चुके थे और 2 जन एक तरफ खड्डा खोदने लगे। मैं रोने लगा था। बलिया रुक, बलिया छोड़ दे मुझे। बलिया ने कहा छोड़ दो इसे। अब बता मोनू, किसी को बताएगा तो नहीं?
मैंने कहा, नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। तब बलिया ने मुझे छोड़ा और कहा था, अगर किसी को इस पर शक है बताओ, इसे जिंदा गाड़ देते हैं। सबने कहा था अगर ये बताएगा, किसी और से बात करता हुआ पता चल गया, यहीं गाड़ देंगे, यहीं गाड़ देंगे। हम सब अपने गांव की तरफ आए थे और आज मुझे अपने वो दोस्त शैतान नजर आ रहे थे। डर रहा था, मैं सबसे पीछे चल रहा था और जहां पर उन्हें मुझ पर शक होता ये किसी को बताएगा, सब रुक जाते और कहते, देख देख बलिया, अभी भी काट देते हैं इसे, ये बता देगा। वो मुझे मारना चाहते थे लेकिन बलिया ने मुझ पर भरोसा किया और कहा, नहीं बताएगा, ये डरता है, नहीं बताएगा। हम अपने गांव में आ गए थे और आखिरी बार चेतावनी दी थी। मैं किसी को बता नहीं सकता था, मैं मरना नहीं चाहता था। बलिया वो काफ़ी पैसे वाला था, उसकी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी और अगर उसने अपने पिता सरपंच को ये बता दिया तो सरपंच भी बदमाश है, हो सकता है मुझे और मेरे पिता को ज़मीन में जिंदा गाड़ दे। सारे सबूत खत्म करने के लिए, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। वो पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। मेरे पिता पूछते जा रहे थे, इतनी देर कैसे कर दी। मैं क्या बताता, सच बता नहीं सकता था, बस बार बार करवट बदलता रहा और मेरे पिता पूरी रात पूछते रहे थे, तू सो क्यों नहीं रहा। अगली सुबह मैं घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं ऐसे साथियों के साथ अब घूमना पसंद नहीं करूँगा जो किसी को मार सकते हैं। वो तो मुझे भी एक दिन ऐसे ही ज़मीन में गाड़ देंगे ना। अगर मेरा झगड़ा बलिया से हो गया तो मैं क्या करूँगा। उस दिन सुबह सुबह मैंने पिता को कहा था, पिताजी कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मुझे लगता है पढ़ना सही होगा ना, वरना मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मेरे पिता मेरी आंखों में एक डर महसूस कर रहे थे। फिर वो पूछने लगे, कोई परेशानी लगती है, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मुझे ये भी डर था कहीं मेरे पिता को शक ना हो जाए। सुबह सुबह लाखन के पिता घर में आ गए थे। वो मेरे पिता को पूछ रहे थे, देख अपने बेटे से पूछ, मोनू से पूछ, लाखन उसको कल मिला तो नहीं था। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने लाखन को नहीं देखा। लाखन के पिता अपने बेटे को ढूंढ रहे थे जो कल से घर आया ही नहीं। स्कूल से तो वो जा चुका है, घर पहुंचा ही नहीं। पूरा दिन तलाश हुई थी, पुलिस वाले भी गांव में आए थे और मेरे घर बलिया आया था पूछने के लिए, क्या हुआ, कोई परेशानी लगती है। मेरे पिता के सामने उसने कहा था, देखिए आपका बेटा बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत मेहनती है, कभी कभी मेरी दुकान पर आकर हाथ बटाता है। हर रोज़ शहर से जब मैं सामान लेने जाता हूँ ये मेरे साथ जाता है, मैं इसे सिखाता हूँ कहाँ से सामान लेना है। एक दिन ये भी दुकान खोलेगा, हमारी तरह ये भी पैसे वाला होगा और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जाने से पहले बलिया ने कहा था, अंकल जी देखिए कभी कभी ये थोड़ी सी जिद भी करने लगता है। मैंने इसको कहा है जो जो इसे सिखाया है ना काम पर वो किसी को बताना मत। बताइए तो मिठाइयाँ कैसे बनती हैं, खास मिठाई, कभी कभी ये राज किसी को बताना नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे राज हैं, इसे कहिए वो राज किसी को बताए ना, वरना दुकान तो मिलेगी नहीं, कोई सस्ते से टीले में जगह मिल जाएगी, ज़मीन वहाँ लेकर दूंगा ऐसे। मैं घबरा गया और मेरे पिता भी कह रहे थे, देख वैसे बलिया ने अगर कुछ सिखाया है ना तो राज दोस्तों के अंदर रखने चाहिए, किसी और को बताने नहीं चाहिए। बलिया मुस्कुराता हुआ गया था। मेरे पिता नहीं समझे थे वो किस बारे में बात कर रहा है, मैं समझ गया था। अगले पूरे दिन पुलिस वाले लाखन की तलाश करते रहे थे। वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं था, लेकिन दिन निकल गया, मैं घबराया हुआ। उस रात मैं बहुत थका हुआ था, कल भी सो नहीं पाया, आज जल्दी ही सोना चाहता था। मैं बलिया के पास नहीं गया, अपने दोस्तों के पास नहीं गया, मैं घर का ही काम करता रहा था पूरा दिन। लेकिन रात को नींद जल्दी आ गई थी और मुझे इतना डरावना सपना आया। मेरे सामने लाखन खड़ा था और लाखन का शरीर बहुत ही खराब सा, जैसे गल चुका हो। उसके चेहरे के ऊपर से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। मेरे सामने बस यही कहे जा रहा, मोनू तू मदद कर सकता था ना, मोनू तू मदद कर सकता था ना, मोनू तू मदद कर सकता था ना।
मैं झरझरा कर उठ गया था अपने उस खटिया से और डरा डरा इधर उधर देख रहा। क्या सच में लाखन की आत्मा आई? लाखन का भूत यहाँ पर तो नहीं आया? मैं इधर उधर खिड़कियों में देख रहा। फिर मुझे धीरे धीरे जैसे अपने दिमाग पर काबू महसूस होने लगा। सपना था, सपना था। अब अपने सामने किसी को जिंदा ज़मीन में गड़ते हुए देखा है तो कुछ दिन ऐसे हालात रहेंगे। मैं फिर से अपनी खटिया पर लेट गया था और जल्दी ही सो गया। फिर से वैसा सपना। फिर से 3 बजे उठा था मैं। उसके बाद खुद को फिर से समझाया कि वो घटना बार बार दिमाग में आ रही है ना। 3 बजे फिर से सो गया था। 2 बार और वैसा ही सपना, बिल्कुल वैसा। घर के दरवाजे के बाहर जैसे चारों तरफ धुआं हुआ हो, पाँवों के करीब उसके रोशनी निकल रही थी और सामने वो लाश, लाखन की लाश मुझसे कह रही, मोनू तू मदद क्यों नहीं कर रहा था? मोनू तू वहाँ था ना, तुझे मदद करनी चाहिए थी ना। बार बार लाखन जी कह रहा था और मुझे लगने लगा था कहीं सच में मेरे सपने में लाखन की आत्मा तो नहीं आ रही। सुबह जब सूरज की किरण घर के अंदर आई थी ना, मेरा डर तब खत्म हुआ था। अंधेरा आपके दिमाग को घेरना शुरू कर देता है और रोशनी उस अंधेरे को चीरती हुई दिमाग के सारे चक्षु खोल देती है। सुबह सुबह मैं घर का काम करने लगा। उसके बाद पिता शहर की तरफ निकल पड़े थे, लेकिन 10 बजे के करीब मेरा एक साथी घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाए जा रहा। जब मैंने दरवाज़ा खोला, वो बाहर खड़ा कह रहा था, तू कल भी नहीं आया, आज जल्दी चल, बलिया ने बुलाया है। मैं उसको कहना चाहता था कि मैं नहीं आऊँगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, लेकिन वो गुस्सा दिखाने लगा था। उसे 2-3 बार कहा मैंने और उसने कहा नहीं तुझे जाना होगा, बलिया आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैं डरने लगा था। मैंने उसको कहा देख देख मैंने कुछ नहीं बताया है। उसने कहा तू जल्दी चल, बलिया बुला रहा है। वो दुकान के पीछे जो झाड़ियाँ हैं ना, वो प्लॉट जो उसने खरीद रखा है वहाँ बुलाया है, जल्दी चल। मैं घबराया घबराया वहाँ पर पहुँचा था और बलिया के सामने खड़ा होकर मेरी टांगें काँप रही थी। बाकी के 4 भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पकड़ने ही वाले हों। तब बलिया ने डरते डरते कहा, अब बता रात को क्या सपना आया तुझे? मैंने कहा सपना? सपना? तू सपने के बारे में जानना चाहता है? उसने कहा हाँ जल्दी से बता साले, जल्दी बता। मैंने कहा सपना? सपने में मुझे बार बार लाखन की आत्मा नजर आ रही थी, जैसे दरवाजे के बाहर खड़ी ये कह रही हो कि मोनू तुझे मदद करनी चाहिए थी। तभी बलिया ताली मारकर कहने लगा, इसको भी सपना आया? अबे हम 6 के 6, सबको एक जैसा सपना। घर के बाहर आकर वो कह रहा था, लेकिन मोनू तुझे कुछ अलग क्यों कहा? हम सबको सपना आया कि लाखन घर के बाहर खड़ा और चारों तरफ धुआं, और वो कह रहा कि तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। लेकिन मोनू तुझे सच में ये कहा उसने कि तुझे मदद करनी चाहिए थी? मैंने कहा हाँ देख मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ बलिया, अगर मुझे झूठ बोलना होता मैं झूठ बोलता। तब बलिया ने मुझे गले से लगाया और कहा, भरोसा है तुझ पर, भरोसा है, तू तो मेरी जान है। लेकिन सबको सपना आया लाखन का। आज सब उस टीले के पीछे जाएंगे। क्या उसकी लाश वहाँ मौजूद है? क्या सच में वो सपना उसकी लाश के कारण आ रहा है? हम सबको डर लग रहा है। मैंने तब बलिया को कहा, बलिया पागल हो गया है, पुलिस लाखन को ढूंढ रही है, और अगर पुलिस ने वहाँ पर हम में से किसी को देखा ना टीलों के पीछे, शक होगा उन्हें, और उसके बाद अगर मिट्टी खोदते उन्होंने पकड़ लिया फिर लाश मिल जाएगी, फिर मारे जाएंगे। इसलिए टीले के पास कोई नहीं जाएगा। टीला शब्द भूल जाओ, हम तो वहाँ जाते ही नहीं, हम तो बस के सहारे जाते हैं ना शहर, हम चलकर जाते ही नहीं। बलिया ने कहा, ये समझदार है। तुम सब सालों कह रहे थे लाश को देखना है, लाश को देखना है। सुनो अब मोनू क्या कह रहा है, वहाँ जाएंगे तो फंसेंगे, तो कोई वहाँ नहीं जाएगा, और बस उसे सपना समझकर भूल जाओ। कुछ थे जो डर रहे थे, लेकिन बलिया ने सबको समझा दिया। उसके बाद हमने वादा किया था टीला शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस दिन क्या हुआ हम ये किसी को बताएंगे नहीं, हम बस यही कहेंगे हम पास वाले बाग में अमरूद तोड़ने के लिए गए थे, वहीं पर रहे थे, और ये जो चोट लगी है ना बलिया को, एक अमरूद के पेड़ के ऊपर से बलिया गिर गया था, यही कहेंगे सब। हम सब ने कसम खाई थी कि हम यही बताएंगे। उसके बाद मैं घर आ गया था।
बहुत ज़्यादा डरा हुआ। पूरा दिन सहमा सहमा सा अपने कमरे में बैठा हुआ। माँ ने भी पूछा था, क्या हो गया है तुझे? तेरा दोस्त गायब हुआ है, तुझे इतना ज़्यादा दुख लगा है? मैं भी यही बात करता रहा। हाँ माँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा है। कहाँ चला गया लाखन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब माँ भी बताने लगी थी कि लाखन की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस वाले कह तो रहे हैं कि लाखन शायद शहर में कहीं काम पर लग गया होगा या भाग गया होगा किसी से लड़कर, लेकिन फिर भी लाखन मिल नहीं रहा तो दुख सबको हो रहा था। मैं माँ को क्या बताता, मैं जानता था लाखन के साथ क्या हुआ है, लेकिन बता नहीं सकता। पूरा दिन बस कमरे में बैठे बैठे निकाला था मैंने। रात के वक्त लगभग 10 बजे मैं एक अलग कमरे में सोया करता था और मेरे पिता और मेरी माँ अलग कमरे में सोया करते थे। मैं जब 12 बजे सोने की कोशिश कर रहा था तो नींद आ ही नहीं रही थी। मेरे तो होश उड़े हुए थे। बार बार ऐसा लग रहा था मैं सोऊंगा और लाखन का डरावना सपना आ जाएगा। तभी एक खिड़की के पास आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई कुत्ता गुर्रा रहा हो। यह आवाज़ बार बार आए जा रही थी तो मैंने सोचा खिड़की खोलकर कुत्ते को भगा देता हूँ ना, इस तरह से तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। जब मैं खिड़की के पास गया ना, वो आवाज़ भारी थी। दरवाज़ा एक तरफ, मैं खोलकर बाहर जाना नहीं चाहता था। वैसे बाहर जाकर कुत्ते को भगाना आसान होता, लेकिन मैंने सोचा खिड़की से आवाज़ लगाऊंगा, कोई सामान पड़ा है उसे फेंक कर मारूंगा तो भाग जाएगा। खिड़की खोली थी मैंने और सामने जो देखा ना, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लाखन खड़ा था सामने। लाखन, चारों तरफ धुआं और ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ना हो। उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई, उसके शरीर से कीड़े निकल रहे। मैं आंखें मल रहा था। नहीं नहीं, ये सपना हो सकता है, असली नहीं हो सकता। चूंटी काटी थी मैंने अपने, उसके बाद 2 चमाटे अपनी गाल पर लगाई थी, फिर भी नींद नहीं टूटी थी। ये सपना था ही नहीं। असलियत में लाखन सामने खड़ा था खिड़की के, और जो गुर्राने की आवाज़ थी ना, वो लाखन की थी। ये देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया ना, खिड़की मैंने बंद की और मैं अपनी उस खटिया पर लेट गया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अमूमन अगर मैं कोई भूतिया फिल्म देखकर डर भी जाता हूँ ना, मैं अपने पिता के पास जाकर सोता हूँ। आज पिता के पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी। बताऊंगा भी तो क्या बताऊंगा कि लाखन मर चुका है और ये लाखन की आत्मा है। वो पूछेंगे तुझे कैसे पता लाखन मर चुका है? लाखन तो कहीं दूर चला गया है ना। और अगर मैंने लाखन को देखा, ये बताया, तो पुलिस वाले भी आएंगे पूछने के लिए कहाँ देखा, फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे और गलती से उन्हें शक हो गया मैं फंसा। इसीलिए ये बात किसी को नहीं बता सकता। मैं अपनी खटिया पर आंखें बंद करके लेटा हुआ, बाहर से आ रही वो आवाज़, वो भयानक आवाज़ लाखन की थी। वो आवाज़ आधे घंटे तक आती रही थी, फिर शांति। मैंने 3 बजे के करीब खिड़की खोलकर देखी थी। बाहर लाखन नज़र नहीं आया था। मैं रात को डरता रहा था, ये आत्मा मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। फिर सुबह जब अंधेरे को चीरती वो सूरज की किरण हमारे घर के अंदर आई, मेरी हिम्मत भी बढ़ गई। रोशनी में डर कम लगता है। मैं चलकर बाहर गया था, लेकिन मेरा चेहरा उतरा सा। पिता पूछ रहे तू बीमार लगता है। सच में मुझे बुखार हो चुका था और माँ ने वो पुरानी रखी दवाई मुझे दे दी, जिसके बाद मैं सोचने लगा कब मेरा बुखार उतरेगा। मुझे जो खबर सुनने को मिली ना, मेरा बुखार दुगना हो गया था। मेरा एक साथी वो मर चुका है। ये खबर हमारे एक पड़ोसी ने दी थी। उसने कहा जो इसके साथ घूमा करता था ना वो लड़का, सुना है वो तो रात को मारा गया ना। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं जानना चाहता था कौन सा दोस्त, क्या बलिया तो नहीं मारा गया। मैं अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था। जैसे ही मैं अपने एक साथी के घर पर गया, मुझे देखकर वो डर गया और मुझे एक अलग कमरे में लेकर गया और कहने लगा तुझे पता है हनी मारा गया। मैंने कहा हनी कैसे? हनी को क्या हुआ? उसने कहा हनी पता नहीं, कोई रात को उसका कत्ल करके चला गया। उसके पिता पूरी रात रोते रहे थे। आस पड़ोस में लोगों ने ढूंढने की कोशिश की थी कौन मार कर गया।
किसी ने बहुत ज्यादा पीटा, सर पर पत्थर मारे और मुंह में मिट्टी भर दी। उसके बाद उसका शायद दम घुट गया, गले से सांस ले नहीं पाया वो, और उसके पिता जब तक आए वो मर चुका था, चीख तक ना पाया वो। ये सुनकर मैं डर गया और अपने उस साथी के साथ सीधा पहुंचा बलिया के पास। बलिया भी डरा हुआ। हम सब 5 दोस्त पहुंचे थे अब अनी के घर, और वहां पर हर कोई रो रहा। रात को कोई मार कर चला गया और किसी को पता तक नहीं चला। पुलिस वाले भी वहां पर आए थे और इस केस को भी जोड़ा गया था लाखन के साथ। लाखन गायब हो चुका है, अनी मारा जा चुका है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस वाले इस कड़ी को जोड़ रहे थे और उसके बाद हमसे भी कुछ पूछताछ की गई, क्योंकि वो हमारा साथी था। हम सब ने भी बता दिया कि कोई भी हमारा ऐसा दुश्मन नहीं था। हो सकता है ये लाखन हो। बलिया ने पता नहीं क्या सोचकर ये कहा था, और पुलिस वाले भी अब शक करने लगे थे कि जो लाखन है घर से भाग चुका है, इनके साथ लड़ा भी करता था। हो सकता है लाखन ने ही अनी को मारा हो। लाखन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। ये कहकर पुलिस वाले गए थे और हम अपने गांव के बाहर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे। वहाँ जो पता चला था, हर कोई डरा हुआ। रात को लाखन की आत्मा सभी को नजर आई थी। शायद अनी को भी नजर आई हो, और शायद अनी को मारा ही उसने हो। मुंह में जो मिट्टी भरी थी ना, वो मिट्टी वहाँ उन टीलों में पाई जाती है, सूखी पीले रंग की मिट्टी। वो मुंह में भरी हुई थी, जिससे दम घुट कर मरा, और उसके सर पर पत्थर मारे गए, जबकि घर में कोई पत्थर मौजूद नहीं था। टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े। भारी पत्थर से मारा गया, वो पत्थर गायब, छोटे टुकड़े जरूर मिले थे। मारने का तरीका कुछ पहचाना नहीं लगता। हम 5 के होश उड़े हुए। मैं कह रहा था, देख देख बलिया, मुझे भी वो आत्मा नजर आई। अब वो हम सबको मारेगा, अब वो हम सबको मारेगा। बलिया ने कहा था, नहीं, मरा हुआ कैसे मार सकता है? अपने हाथों से मारा था उसे, हाथों से दफनाया था सबने मिलकर। ऐसा तो नहीं वो जिंदा बच गया? हम सोच रहे हैं वो मरा हुआ है, असल में वो जिंदा बच गया हो, और जहाँ पर भी हो छिप छिप कर हमें मारने की कोशिश कर रहा हो। हमें उसे पहले पकड़ना होगा। मैं बलिया को समझा रहा था, नहीं वो आत्मा थी। बलिया कह रहा वो जिंदा था। हमें उस टीले के पास जाकर देखना होगा वो खड्डे में लाश है या नहीं। बलिया को समझाया मैंने, नहीं हम पकड़े जा सकते हैं। बलिया मान नहीं रहा। बलिया ने कहा, चलो हमें वहाँ जाना होगा। तभी बलिया के पिता ने उसे बुलाया था। उसे दुकान पर आज ज़्यादा काम करना था, और बलिया कहने लगा, कल जाएंगे, कल तैयार रहना, वहाँ जाकर देख कर आएंगे, और आज रात सब ध्यान रखना, अगर किसी को कोई नज़र आया ना तो बता देना। मैंने कहा, बताएंगे क्या? बाकी सवाल पूछेंगे, और अगर पुलिस वाले यहाँ पर आ गए पूछने के लिए कि लाखन को इसने देखा है, फिर घबराकर हम कुछ बोल भी सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। सुना है पुलिस वाले आंखें पढ़ लेते हैं। तब बलिया ने दुकान की तरफ बढ़ते बढ़ते कहा था, सीखो सालो सीखो इससे, कितनी काम की बात बताई है। अगर लाखन रात को दिखे, बताना मत किसी को, बताना मत किसी को, वरना पकड़े जाओगे। अब खुद ही निपटना रात को सब। ये कहकर लाखन दुकान पर चला गया और मैं वापस घर पर आ गया। पूरा दिन डरता रहा था। डरते डरते रात कब हो गई पता ही नहीं चला, और रात को 12 बजे तक फिर से नींद ना आई। 12 बजे को रानी की आवाज़। ये आवाज़ खिड़की के बहुत करीब से आ रही थी। मैं बस उठकर देखना चाहता था, क्या सच में ये लाखन है? मैंने खिड़की ज़रा सी खोली। लाखन खिड़की से आंख लगाकर अंदर झांक रहा और मैं डरकर पलंग पर गिर गया। उसके बाद मैंने मुंह पर हाथ रखा था कि मेरी चीख ना निकले। लाखन ने हल्की सी आवाज़ से कहा था, तुझे मदद करनी चाहिए थी मोनू, तुझे मदद करनी चाहिए थी। मैं डरता रहा था, कहीं ये आत्मा मुझे मारने के लिए तो नहीं आई, और कहीं ये जिंदा तो नहीं लाखन, डरा तो नहीं रहा। दिमाग में ख्याल बहुत सारे आ रहे थे, दिमाग चकरा रहा था, लेकिन डरा हुआ इंसान हिम्मत खो देता है। मैंने महसूस किया था वो रात बड़ी डरावनी थी। आवाज़ें बार बार आती रहती, लेकिन समय समय पर आती, रुक जाती।
अगली सुबह जो खबर मिली थी ना, उसने और ज़्यादा डरा दिया। हमारा एक और साथी मारा गया, बिल्कुल वैसे। सर पर पत्थर मारे गए, मुंह में मिट्टी भर दी गई, चीख तक ना पाया, अपने पलंग पर मरा हुआ मिला। उसके पिता भी रो रहे थे और पुलिस वाले हम सबसे पूछताछ कर रहे। हम 4 लोग थे और चारों से पूछ रहे कि ये कौन मार रहा है। तुम्हारे दोस्त थे ना, आखिर किसी से कोई बदला, किसी लड़की को छेड़ा हो, किसी लड़की के भाई ने ऐसा किया हो। हमसे पुलिस वालों ने बहुत सारे सवाल किए। घबरा घबरा कर हम जवाब दे रहे थे, कहीं पकड़े ना जाएं, हम पर कोई शक ना करे। दोपहर तक पूछताछ चलती रही थी। हम उसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठकर कहने लगे, अब क्या करें? लगता है ये लाखन कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये लाखन मार रहा है, जिंदा है या नहीं, ये पता करना होगा। बलिया ने तब अपने पिता को कहा था ज़रूरी काम है, और दोपहर के वक्त हम उस टीले की तरफ बढ़े थे। हम 4 थे और वहाँ 2 लोगों को टीले के ऊपर खड़ा कर दिया ताकि दूर से आता हुआ कोई दिखे तो हमें बता दे। नीचे से हम खोदने लगे। उस जगह को जब हमने खोदा, वहाँ लाखन की लाश नहीं थी। ये देखते ही हमारी आंखें खुली की खुली रह गई और बलिया कहने लगा, लाखन साला, लाखन आत्मा बन के मार रहा है साला, और हम सोच रहे थे वो मर गया है, उसकी आत्मा बदला ले रही है। अब लाखन को हम बहुत तड़पा कर मारेंगे। हम डर रहे थे, लेकिन अब लाखन कुछ नहीं कर सकता। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। शाम को हम वापस आ गए थे और उसके बाद हम बस ये सोचे जा रहे, किसी तरह इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे घर वाले मान नहीं रहे थे। उनका कहना था 2 लोग मारे गए हैं, वो भी काफ़ी अजीब तरीके से, हमारे ही साथी। इसीलिए हमें अपने अपने कमरे में कैद कर दिया गया था। मैं भी अपने घर पे बहुत ज़्यादा डर रहा। रात को आ रही बाहर से आवाज़ें, मेरे पिता कह रहे थे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैंने कहा कोई कुत्ता होगा ना। मैं नहीं चाहता था पिता बाहर जाकर देखें। हो सकता है बाहर जाने पर लाखन मार देता हो, ये लाखन ही होगा ना। अब मैं अपने पिता को वहीं रोकना चाहता था और मुझे डर था कहीं कोई और बुरी घटना ना हो जाए। अगली सुबह वही सुनने को मिला जिसका सबसे ज़्यादा डर था। हमारे एक और साथी की लाश मिली थी। मारने का तरीका वही, सर पर पत्थर से वार किया गया और मुंह में मिट्टी भर के सांस घोंटी गई, इस तरह मारा गया। वो घर में मरा हुआ नहीं पाया गया, खेतों में पाया गया। और उसके पिता उस दिन शराब पीकर टुन्न थे, इसीलिए अपने बच्चे को बचा नहीं पाए। उनके बेटे के हाथ में चाकू था। मुझे बलिया एक तरफ ले गया और कहने लगा था, ये साला लाखन बहुत खतरनाक हो गया है, इसके हाथ में चाकू था, और तुझे पता है ना ये चाकू कितना तेज घुमाता है। इसके चाकू पर खून नहीं लगा, यानी हाथ में चाकू था, लेकिन ये मार नहीं पाया उसे। लाखन ने ही मारा है इसे। अब लाखन को मारना होगा, लाखन को मारना होगा, वरना लाखन हम सबको मार देगा। ढूंढो लाखन को, ढूंढो लाखन को, कहाँ हो सकता है। मोनू बता, तू जानता था ना लाखन कहाँ कहाँ जाता है, कोई तो जानकारी होगी ना तुझे। लेकिन उसके बाद हम बस 3 बचे थे और एक साथी कहने लगा था, मैंने पत्थर मारा था, कल मैंने पत्थर मारा था लाखन की वो लाश को। बलिया कहने लगा, लाश? वो लाश नहीं साले, डराता है वो, लाश बन के डराता है। तब उसने कहा, नहीं, मैंने लाखन को पत्थर मारा था, उसके शरीर से पत्थर आर पार होता हुआ दिखा था मुझे, वो मरा हुआ ही है। बलिया मानने का नाम नहीं ले रहा। बलिया कह रहा वो जिंदा है, हमारा साथी कह रहा वो मारा गया है। उसने बलिया को मना ही लिया और कहने लगा, कोई तांत्रिक बाबा को ढूंढो। फिर हम एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए। अब उसे बता नहीं सकते थे, बस ये कह रहे थे हमें लाखन नजर आता है। उसने कहा, तो पुलिस को बताओ ना। हमने कहा, नहीं, वो मरा हुआ आत्मा नजर आता है। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें कैसे पता वो मरा? वो तो गायब हुआ है ना, तो मरा हुआ कैसे कह सकते हो? उसने मुंह पर कुछ लगाया होगा और सबको मारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस से सिक्योरिटी लो। अब हम कह रहे थे, बात वो नहीं है। हम तांत्रिक को ये नहीं बता सकते थे कि अपनी हाथों से हमने उसे मारा है और कोई उसकी लाश ले गया।
या ये मोनू है जो जिंदा था, बच गया, मार रहा है? सवाल हमारी आंखों के सामने भी अधूरे थे। तांत्रिक ने अंत में बस यही कहा था कि अगर तुम्हें डर है कि कोई आत्मा तुम्हें मारना चाहती है, ये लो काला धागा। ये कमज़ोर काला धागा है, उंगली से खींचने की कोशिश मत करना, टूट जाएगा। बस कलाई पर बांध लो, इसे टूटने मत देना। जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई पर है, कोई प्रेत आत्मा तुम्हें मार नहीं सकती। हमने वो काले रंग का धागा अपनी कलाइयों पर बांध लिया। उसके बाद आ गए अपने गांव। अब बलिया हम सबके घर जाकर आया था और कह रहा था कि सब मेरे घर पर रहेंगे। कोई है जो हमें मारना चाहता है, मैं सबका ध्यान रखूंगा, उस साथी का भी और मोनू का भी। ये कहकर उसने हमें भी अपने ही घर पर रखा था। उसका घर बड़ा था। उस हवेली के ऊपर वाले वो कमरे में हम तीनों आपस में बात कर रहे। अब नीचे कई सुरक्षाकर्मी थे जो घर की रखवाली किया करते थे। 3 चौकीदार भी सरपंच ने यहीं पर बुला लिए थे। अब कोई भी बच्चों को परेशान नहीं कर सकता, इसीलिए हम ऊपर वाले कमरे में। हम अब देख रहे थे अब लाखन कैसे आता है। अगर जिंदा है तो आ ही नहीं सकता, किसी के हथे चढ़ गया ना तो मारा जाएगा। नीचे चौकीदार और सबको ये कह दिया था, कोई भी ऐसा जो खतरनाक नजर आए, जो डराने की कोशिश करे, उसे सिर्फ पकड़ना नहीं है, गला घोंटकर मार देना है। लेकिन बलिया के पिता कह रहे थे, मारना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, हम कोई कातिल नहीं है। अगर कोई भी ऐसा नजर आए उसे पकड़ेंगे और पुलिस को दे देंगे। अब ये बात का जब बलिया को पता लगा, बलिया कहने लगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर लाखन जिंदा है ना, और लाखन ये सब बता दे पुलिस वालों को कि हमने उसे मारने की कोशिश की, फंसेंगे हम भी। ये बात का डर बलिया को भी था और हमें भी था। रात के 12 बजे वो आवाज़ें आने लगी थी। ये आवाज़ें ऊपर से आ रही थीं, छत से, हमारे इस कमरे के आसपास से। खिड़की से देखा बाहर लाखन खड़ा हुआ। जैसे ही लाखन को देखा, बलिया चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके साथी ने कहा, रुक रुक, ये देख, मैं तेज धार ये हथियार लेके आया हूँ। वो तलवार जैसा हथियार था। लाखन सामने खड़ा हुआ और जैसे ही हम एक दरवाजे से छत पर पहुंचे, वो दोस्त ने वो तलवार लाखन के एक शरीर के एक तरफ मारी। लाखन से खून निकलने लगा और लाखन कराहने लगा था। इसके बाद बलिया की हिम्मत भी बढ़ गई। उसने एक तरफ से डंडा उठाया और वो लाखन के सर पर मारने लगा। लाखन के सर से खून निकलने लगा, वो तड़प रहा था। तभी बलिया और हमारे उस साथी ने कहा, इसके मुंह पर हाथ रखो, इसके मुंह पर हाथ रखो। बलिया ने मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, लाखन साला सबको मार रहा था, डरा रहा था। अब इसे हम जान से मारेंगे। इसने हमारे साथियों को मारा है और इसके बारे में पता नहीं चलेगा। आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहोश हो गया है ये। इसे ऊपर से पीछे वाली सीढ़ी से उतारो। अब हम ऊपर से सीढ़ी नीचे लटकाएंगे, इसे कहीं आसपास गाड़ेंगे। इस बार मार कर गाड़ेंगे। तैयार हो ना तुम? मैंने कहा, नहीं, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, इसे पकड़ा दो। बलिया कह रहा, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। साला डरा रहा था, अब मारा गया। इसकी आत्मा भी सोचेगी मरने का ढोंग कर रहा था, अब असली में मर गया। सीढ़ी के सहारे हम चौकीदारों से बचते हुए उसे घसीटते घसीटते काफी दूर ले आए। पीछे वाला वही प्लॉट। नीचे लेटा दिया था लाखन को। एक तरफ मैं खड़ा, मैं कह रहा पुलिस को बुलाओ। एक तरफ बलिया खड़ा और एक तरफ साथी हाथ में तलवार लिए। उसके शरीर से खून बह रहा था। लाखन के सर पर भी चोट लगी नजर आ रही थी। तब उस साथी ने कहा, उल्टा लेटाओ इसे, पीठ पर तलवार काट दूंगा, इसके पीठ के आर पार करूंगा, इसके सर को काटूंगा। इसके बाद जैसे ही उल्टा लिटाया, मैं समझा रहा, नहीं पागलो, फंसोगे, कत्ल का केस। उन्होंने कहा, नहीं, मारना तो है इसे। अब वो साथी जैसे ही तलवार को पीठ पर मारने वाला था लाखन के, करिश्मा हुआ, करिश्मा। लाखन जो उल्टा था वो सीधा हो गया, बिल्कुल एक झटके में। जैसे उसकी छाती अपने आप आगे की तरफ आ गई, जो मुंह जमीन की तरफ था वो अपने आप ऊपर की तरफ हो गया। तभी लाखन उठकर खड़ा हो गया और हमारा साथी तलवार मारे जा रहा। जख्म तो हो रहे थे, भर रहे थे 1 सेकंड में। बलिया भी वहां होश उड़ाए हुए भाग रहा।
मैं भी पीछे भागने लगा, लेकिन उस साथी को भागने नहीं दिया था। वो तलवार उससे छीनकर हमारी आंखों के सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और हम बस भागते भागते चीखते चीखते लाखन लाखन कहते हुए गली में भाग रहे। चौकीदारों ने हमें देख लिया। उसके बाद वो भागते हुए आए उस प्लॉट की तरफ। वहाँ पर देखा सर कटा पड़ा था वहाँ हमारे उस साथी का, मुंह में मिट्टी भर कर गया था। लाखन नहीं था, लाखन की आत्मा थी वो। बहुत ज़्यादा हम डरे हुए थे। बलिया ने भी कहा था, कैसे मार गया? वो कलाई पर बांधा था ना धागा, वो धागा तो ऊपर ही रह गया था, टूट गया था वो धागा उसका जब उसने तलवार उठाई थी, इसीलिए मारा गया और हम बच गए थे। तब बलिया ने कहा था, मैं तो ये गांव छोड़ने वाला हूँ। लाखन की आत्मा, लाखन की आत्मा हमें मार देगी, लाखन की आत्मा हमें मार देगी। मैं तो बलिया के साथ भी नहीं रहना चाहता था। बलिया बहुत ज़्यादा हरकतें अजीब करने लगा था, पागल सा हो गया था। मौत से डर लग रहा था उसे। मैं अपने घर आ गया। वो रात मैंने पिता को भी बताया सच, कैसे हमारे पीछे लाखन की आत्मा पड़ी है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई ये बताने की वो मरा है। ये हमें कैसे पता? बस हमने तो ये कहा लाखन था, तलवार मारी वो आत्मा थी, वो मर नहीं रहा था। मेरे पिता कहने लगे, गड़बड़ है कुछ, ध्यान रखना, गड़बड़ है। उस रात मुझे बहुत भयानक सपना आया था। लाखन घर के सामने और वो यही कहे जा रहा, मोनू तुझे मदद करनी चाहिए थी। और मैंने जवाब दिया, देख लाखन, मैं मदद करता तो तेरे साथ मैं भी मारा जाता। बलिया पागल हो गया था उस दिन, गुस्से में पागल था, उसने कुछ खाया हुआ था, वो नशे में था, वो मुझे मार देता, वो पकड़कर मुझे मार देते, मैं कैसे मदद करता? मैं डरता हूँ बलिया से। लाखन ने कहा, तुझे कोशिश करनी चाहिए थी। देख, मैं तुझे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे मारना होगा तुझे मैं मार डालूंगा अगर तूने नहीं कुछ किया। मैं लाखन के सामने हाथ जोड़कर, देख लाखन, मुझे माफ़ कर दे। लाखन, तुझे मैंने नहीं मारा। लाखन, मुझे माफ़ कर दे। तब लाखन कह रहा, देख मोनू, ये मेरी मजबूरी है। वहाँ जब तुमने मुझे गाड़ दिया था, मैं मर गया था, लेकिन मेरी लाश को एक डायन ने निकाला। वो बूढ़ी डायन जिसके लिए मैं हर रोज़ 2 रोटी लेकर जाता था, उसे 2 रोटी दिया करता था, जो टीलों के पीछे रहा करती थी। वो हरी हरी पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी, और उस पर वो डायन रहा करती थी। बहुत बूढ़ी थी, लेकिन मेरी मदद किया करती थी। मेरी एक बीमारी थी, मेरी बाजू चलती नहीं थी, उसने ठीक कर दी थी। तब से मैं उसे नानी अम्मा कहने लगा था, और नानी अम्मा के लिए मैं रोटी लेकर जाता था। जब मेरी लाश उसने वहाँ से निकाली थी, मेरी प्रेत आत्मा भी उससे जुड़ी हुई थी। उसने मुझे शक्ति दी। वो डायन ने मेरी लाश को एक पेड़ से बांध दिया है बदला लेने के लिए। अब मैं मजबूर हूँ। जो वहाँ शामिल थे मैं सबको मारूंगा। मुझे बस उस पेड़ से आज़ाद कर दे, मुझे पेड़ से आज़ाद कर दे मोनू। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन मारना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं किया तो। ये बहुत भयानक सपना था, और मैं क्या करता? रात को ये सपने के बारे में किसको बताता? अगली सुबह मैं सीधा भाग कर गया था बलिया के पास। बता रहा था मैं बलिया को, लेकिन बलिया मेरी बात नहीं मान रहा। बलिया का मानना था वो ऐसे तांत्रिकों को जानता है जो यहाँ रात को उसकी सुरक्षा करेंगे और वो ख़त्म कर देंगे उस प्रेत आत्मा को। मेरी बात उसने सुनी ही नहीं। मैंने कहा, ये सिर्फ प्रेत आत्मा नहीं है, ये डायन है। ये शब्द वो सुनना नहीं चाहता था। उसने मुझे भगा दिया और कहा, तू तो मारा जाएगा, तू मेरे किस काम का? आज सारे सबूत खत्म हो जाएंगे, सारे सबूत। मैं डर कर वहाँ से निकला था और मुझे पता था आज ये दिन है और रात को हम दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। अगर बलिया नहीं मारा तो मैं मरा। हम कैसे बचूंगा मैं? मैं परेशान दोपहर तक, बहुत ज़्यादा परेशान। शाम होते होते मुझे लग रहा था मौत नज़दीक है। एक रास्ता नज़र आया मुझे। चल पड़ा मैं टीले की ओर। जैसे ही मैं टीले के पास पहुंचा, मैं ढूंढने लगा वो हरी हरी पहाड़ी, वो छोटी सी पहाड़ी जहां बहुत ज़्यादा घास है।
मैं उस पहाड़ी के करीब गया और ढूंढने लगा मैं डायन को। एक छोटी सी कुटिया, झोंपड़ी सी बनी हुई, और वहाँ दरवाज़ा खटखटाता रहा। एक बूढ़ी औरत चलकर बाहर आई और मुझे कहने लगी, कौन हो बेटा, पहचान नहीं पा रही मैं। मैंने कहा, मैं लाखन का दोस्त। लाखन ने बताया था वो आपको खाना दिया करता था, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। तब वो बूढ़ी औरत, अच्छा, लाखन को नहीं देखा बहुत समय से, क्या लाखन कहीं गया हुआ है? मेरी जबान मुंह में ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शब्द निकाल नहीं सकता मुंह से, जबान हिलना बंद कर चुकी थी। उसने मुझे घर के अंदर बुलाया और अंदर पड़ा डरावना सामान। वहाँ जानवरों के सर पड़े थे, हड्डियाँ पड़ी थी, जिसे देखकर मैं डरे जा रहा। उसने एक कुर्सी पर बैठने को कहा था। वो कांपती कांपती रसोई में गई और वहाँ से एक प्याली लेकर आई थी पानी की। मैं उसको कहने लगा था, देखिए नानी अम्मा, आपको लाखन यही बुलाता था ना, नानी अम्मा। देखिए नानी अम्मा, आप जो कर रही हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लाखन ये नहीं चाहता। तब वो बूढ़ी औरत, लाखन क्या नहीं चाहता? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? पानी पियो फिर बताना। मैंने कहा, नानी अम्मा देखिए, मैं जानता हूँ आपने लाखन की लाश को पेड़ से टांगा है, मैं देख नहीं सकता, लेकिन आपको ये रोकना होगा, ये मौत का तांडव आपको रोकना होगा। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी थी, देखो बेटा, जिस लाश की तुम बात कर रहे हो वो लाश तो बदले के बाद ही उतरेगी। जिसकी मौत भयानक रूप से हुई है वो बदला लेने का हक रखता है। मैंने कहा, नानी अम्मा ज़रूरत नहीं है, नानी अम्मा बहुत लाशें बिछ चुकी हैं। वो कहने लगी, लाशें बिछ चुकी हैं? अभी जितनी बिछी हैं वो कम है, 2 और बाकी हैं, और आज रात वो 2 भी बिछ जाएंगी। तुम हो ना मोनू, तुम भी थे ना साथ उनके, मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा। मैं डर गया था और वहाँ से भागने के लिए कुर्सी से उठना चाहता था। कुर्सी उठने नहीं दे रही थी, मुझे जकड़ लिया था उस कुर्सी ने। ऐसा लगा जैसे इंसानी हड्डियों से बनी वो कुर्सी मुझे जकड़ चुकी हो, मैं हिल नहीं पा रहा था। नानी अम्मा मुझे छोड़ दो, नानी अम्मा। और वो औरत, देखो तुम जा नहीं सकते, आज लाखन उसे भी मारेगा, तुझे भी मारेगा। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और उसकी वो कुर्सी एक चिता जैसी बन गई थी, जैसे एक अर्थी हो हड्डियों की। उसे खींचती हुई वो मुझे बाहर लेकर गई। मेरी जीभ भी चिपक चुकी थी, मैं शब्द मुंह से निकाल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं चीख नहीं सकता, लेकिन हल्की आवाज़ में बोल सकता था, नानी अम्मा मुझे छोड़ दो, नानी अम्मा मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, नानी अम्मा मैं मजबूर था। वो बूढ़ी औरत, मजबूर थे तो मरना होगा, मैं भी मजबूर हूँ। वो मुझे उसी पेड़ के पास लेकर गई थी। वहाँ टंगी हुई लाश थी जो मुझे साफ दिख रही थी, लाखन की है, बिल्कुल ताज़ा लाश, ज़रा भी सड़ी नहीं थी। कब का मरा हुआ था वो, लेकिन अब तक लाश सड़ी नहीं थी, बल्कि शरीर पर लाल रंग अंदर से उभर रहा था। एक डायन की शक्ति कितनी भयानक होती है मैं देख पा रहा था। अंधेरा बढ़ता गया, अंधेरा बढ़ता ही गया। मैं रात को वहाँ मौत का इंतज़ार करता हुआ। लाखन 11 बजे वहाँ पर आया था और वहाँ खड़ा होकर उसके हाथ में एक सर था, बलिया का सर, जिसके मुंह में उसने मिट्टी भरी हुई थी। काट कर सर लेकर आया था बलिया का। वो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाए थे। वो सर को उसने पैरों में फेंक दिया उस डायन के और कहने लगा, मोनू मोनू मुझे माफ़ कर दे, मोनू मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हूँ, मोनू मैं मजबूर हूँ। वो मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। मोनू मैं मजबूर हूँ, मोनू मैं मजबूर हूँ। मुझे उसने पकड़ लिया था और उठाकर लटका दिया उस पेड़ से।
वो मेरा गला घोंटना चाहता था। तब मेरी आवाज़ निकली थी, देख लाखन, मुझे माफ़ कर दे। लाखन, अगर तू मजबूर है तो तू मार दे मुझे, लेकिन मुझे माफ़ कर दे। मैं डरपोक हूँ, तुझे बचा नहीं पाया। काश मुझ में कुछ ताकत होती, मैं उनसे लड़ पाता और तुझे बचा पाता। लाखन, मुझे मरने से पहले माफ़ कर दे। तब लाखन ने गला घोंटते घोंटते अचानक मेरे गले को छोड़ दिया। वो उस डायन की तरफ देखकर, मैं इसे नहीं मारना चाहता, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे नहीं मारना चाहता, मेरे हाथ अपने आप चल रहे हैं। लाखन, मैं तुझे नहीं मारना चाहता। उसने फिर से मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया और वो डायन, मारना होगा तुझे, तेरा बदला तभी पूरा होगा। लाखन कह रहा, ये मेरा दोस्त है, इसने नहीं मारा मुझे, मैं इससे बदला नहीं लेना चाहता। वो बूढ़ी डायन मजबूर कर रही थी अपनी शक्तियों से। तभी लाखन ने मुझे छोड़ा और वो बढ़ने लगा था उस बूढ़ी औरत की ओर। मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, अगर मैंने इसे मारा तो इसकी मौत का बदला भी लूंगा। नानी अम्मा, मैं आपको भी मार दूंगा। नानी अम्मा, मुझे मजबूर मत करो। तब उस बूढ़ी डायन ने अपने हाथ से आग निकाली थी और लाखन के माथे पर मारी थी। लाखन की वो आत्मा वहीं पर राख बन गई और उसके शरीर से भी जैसे छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे। बहुत तेजी से वो लाश गलने लगी थी और उस बूढ़ी डायन ने कहा था, चले जाओ, लाखन ने तुझे माफ़ किया और मैंने भी तुझे माफ़ किया। मैं गांव की तरफ भागा था, डरता डरता गांव की तरफ। कहीं लाखन मेरे पीछे तो नहीं, वो डायन मेरे पीछे तो नहीं। गांव में पहुंचकर मुझे वो खबर मिल गई थी कि बलिया मारा गया है। लाखन देखा था उसका सर काट कर ले गया और लाखन दोबारा मिला ही नहीं। तांत्रिकों का, लोगों का कहना था वो जिंदा नहीं था, प्रेत आत्मा थी उसकी जो बदला लेने के लिए आई थी। किसी को नहीं पता वो बदला क्या था, क्यों बदला लेना चाहता था लाखन, और उसे किसने मारा, कहाँ मारा, कुछ नहीं बताया लाखन की प्रेत आत्मा ने। लेकिन वो रात सबसे डरावनी थी। मेरे पिता को खुशी मिली कि मैं घर वापस आ गया। उसके बाद लाखन की आत्मा कभी गांव में नजर नहीं आई। पुलिस वाले ढूंढते रहे कि लाखन मिल जाए जिंदा, लेकिन ना लाखन जिंदा मिला, ना लाखन की कभी लाश मिली। अब भी लाखन लापता ही माना जाता है। लेकिन लोगों के बयान से पुलिस वाले भी मान रहे थे कि वो कहीं मारा गया है और उसकी प्रेत आत्मा बदला लेने आई थी। मुझसे प्रेत आत्मा ने बदला नहीं लिया, वरना सब मुझ पर शक करते। मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ, मैं जिंदा बच गया था, इसीलिए लोग मुझे मासूम मानते रहे। और ये मेरी जिंदगी की डरावनी घटना थी। मैं मौत के मुंह से बचकर आया था और लाखन के बारे में वो राज अब भी सीने में दबाए हुए हूँ। राज बाहर आया तो मैं भी फंसूंगा ना, इसीलिए शायद आज भी रात को उठ उठ कर रोता हूँ। ये एक ऐसी घटना थी जब एक मुर्दा जिंदा हो गया था बदला लेने के लिए। आप भी ख्याल रखिएगा, आसपास कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो बदला लेने के लिए भटक रही होती हैं। आप अपने दोस्तों से दूरी बनाकर रखें, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो।